जी, तो बात ऐसी है, यदि आप कलम 2.0 ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये 5 मिनट का छोटा सा वीडियो देखना पड़ेगा। कलम का मतलब है नो द आर्ट ऑफ लॉजिकल आंसर इन मीन्स आंसर राइटिंग का आरएस एग्जाम में 50% रोल होता है। मेरा मानना ये है, सेम नॉलेज के दो इंसान, दो एस्पिरेंट यदि आंसर लिख रहे हैं और एक का आंसर राइटिंग का तरीका इफेक्टिव है, आंसर राइटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, तो वो ज़्यादा बेटर आंसर लिख सकते हैं, 1 से 2 मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकते हैं। क्या क्या होगा इसमें? इसमें टोटल कितने सेशन है? टोटल इसमें है 11 सेशन होंगे, क्योंकि 2-3 सेशन को मैंने मर्ज कर दिया है, जैसे है ना, मैंने स्टैंडर्ड बुक कैसे पढ़े वो इसी में नोट्स वाले में मर्ज कर दिया है इस बार। ठीक है, तो कौन कौन से सेशन होंगे? पहले तो क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ते लोग। अब ये बहुत कैजुअल सी चीज़ है कि यार आप ये भी सिखाओगे कि क्वेश्चन को कैसे पढ़े, अंडरलाइन कीवर्ड्स को कैसे अंडरलाइन करें क्वेश्चन में। ये मैं आपको लाइव करके बताऊंगा कि देखो पूछ के आ रहा था और बताया क्या आपने। ठीक है, तो 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा अपना। 3 तारीख को सेशन लूँगा मैं पहला वाला, और फिर 4 को होमवर्क करना है, आपको सबमिट कर देना है। फिर 5 को सेशन है, 6 को होमवर्क, एक दिन आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे का सेशन होता है शाम को। इसमें क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा रूल है डायग्राम कैसे बनाना सीखे। लाइव में डायग्राम बनवाऊंगा आपसे, और फिर उसके बाद में आपको होमवर्क शीट मिलेगी। उस होमवर्क शीट में आप अपना डायग्राम बना के सबमिट कर दोगे। ठीक है, रूल नंबर 3, 2 एंड 5 मार्कर क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, 10 मार्कर क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, उसके अलावा बॉडी कैसे बनाए 10 मार्कर क्वेश्चन में, वैल्यूडेशन कैसे करें, स्टैंडर्ड लाइंस, नेमोनिक्स, स्टैंडर्ड कंक्लूजन कैसे याद रखें ताकि एग्जाम में कम टाइम लगे हमें अच्छा आंसर लिखने में, मैनेज कैसे करें टाइम, गूगल कैसे करें क्योंकि कंटेंट नहीं मिलता, गूगल करने का एक तरीका होता है, जो क्वेश्चंस एनालिटिकल है ना, जो नोट्स में नहीं है, आजकल एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनको कैसे आंसर करें, और लास्ट में नोट्स कैसे बनाएं इन सब टॉपिक्स के। अब आप बोलोगे कि ये सब तो यूट्यूब पे पढ़े, बिल्कुल जैसे कलम 1.0 के साथ यूट्यूब पे मैंने दे दिए थे। आप क्या करोगे, जैसे पहले वाला ही सेशन है, मान लो सेकंड ले लेते डायग्राम वाला, तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, देख लिया, उसके बाद में सेशन में हम उस यूट्यूब की जो लर्निंग है आपको उसको अप्लाई करेंगे। फिर आपके जो भी डाउट्स है 1-1.5-2 घंटे में वो पूछे जाएंगे, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको 5 क्वेश्चन दे दूंगा कि अब बताओ, लाइव स्टॉप वॉच चला के मैं डायग्राम बनवाऊंगा आपसे। फिर नहीं बनते तो फिर अपन वहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा कि देखो इसको ऐसे सोचना था, इसको ऐसे सोचना था। दिमाग को सोचना ही सिखाना है बस कलम में। ठीक है, और किस पे अप्लाई करेंगे सब रूल्स? PYQs पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो आप PYQ के थ्रू भी चले जाओगे इससे। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लो मैंने 7 PYQ दे रखे थे, 4 या 3 मैंने लाइव करवा लिए, बाकी जो 3-4 है वो आप होमवर्क में करके सबमिट कर दो। ठीक है, अब कुछ रूल्स है। अब तक कितने लोगों ने ये कर लिया है? पिछले बैचों को और अभी इस बैच को मिला के करें तो लगभग 1200-1300 लोगों ने ये कोर्स अब तक कर लिया है। ठीक है, और फ़ायदा हुआ नहीं हुआ वो तो आप पिछले वाले लोगों से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइमिंग क्या रहेगी? डेमोक्रेटिकली डिसाइड होता है, यूजुअली इवनिंग में ही होता है क्योंकि जॉब वगैरह वाले लोगों को भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब 2-3 चीज़ें। अब देखो पहले मैं सोचता था कि यार जैसे विकास दिव्यकृति सर वगैरह तो इतने अच्छे इंसान हैं, लेकिन इनकी जो मैंने वेबसाइट्स पे पॉलिसी देखी तो उस पर हार्श वर्ड लिखे हुए कुछ कुछ, मैंने कहा यार विकास सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है मुझे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे लोगों तक रीच बढ़ रही है, तो अब समझ में आ रहा है कि दुनिया में 100 लोग हैं ना, तो 100 अलग अलग टाइप के हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ये सब करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर अब हमें भी उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो स्ट्रिक्टली जो चीज़ें हैं वो मैं पहले ही बता देता हूँ। पहली चीज़, पीयर रिव्यू होगा आपके होमवर्क का। हम लोग नहीं रिव्यू करेंगे, कभी इच्छा हुई कभी टाइम हुआ तो रिव्यू कर सकते हैं, बाकी पीयर रिव्यू होगा। ठीक है, क्योंकि मान लो आप 300 लोग हो, 300 लोगों के आंसर्स डेली चेक करना इज नॉट पॉसिबल इस अमाउंट में, है ना, क्योंकि बाकी काम भी करने होते हैं। ये टेस्ट सीरीज नहीं है ना। वो जो आपका रिव्यू वाली चीज़ है वो तो टेस्ट सीरीज में आप कहीं भी लगवाओगे, जो 15,000 की आती है ना। यहाँ पे लगातार 22 दिन तक मैं आपके साथ हूँ, आपकी आंसर राइटिंग की कोई भी डाउट्स उसको सोल्व करने के लिए हूँ। ठीक है, फैकल्टी जैसे अभी तो फैकल्टी में ही हूँ इसमें, तो कलम में तो टाइमिंग कभी कभी हो जाएगा कि टारगेट 120 के साथ क्लेश कर गया, कलम 1.0 के साथ क्लेश कर दिया, अभी VIP प्रोग्राम आ रहा है उसके साथ क्लेश कर गया, कभी एथिक्स के प्रोग्राम के साथ क्लेश कर गया। तो टाइम मैं पहले बता दूंगा लेकिन आपको ना कि यार आज नहीं कल होगा सेशन। हालांकि मैक्सिमम 1 डे का डिले, जैसे अभी कलम 1.0 बिल्कुल टाइम पे चल रहा है ना, कल सेशन लेना था कल सेशन हो गया, कोई डिले नहीं है अभी तक। तो मेरे एंड से मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि डिले नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है कि एक दिन पहले हो गया एक दिन बाद में हो गया, लेकिन सुबह आपको बता दिया जाता है। ठीक है, कितना टाइम देना है आपको डेली? 2 घंटे आपको चाहिए होंगे, 1.5 घंटे डेली चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि 2 दिन के अंदर आपको क्या क्या करना है। 1 घंटे का तो वीडियो होता है, लगभग 1 घंटे का भी नहीं होता यूट्यूब वाला, वो देख के आए। उसके बाद में 1.5 से 2 घंटे का सेशन होता है, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव आंसर राइटिंग करेंगे आप दूसरों के आंसर से डाउट से सीखोगे।
और 1-1.5 घंटे में आपका होमवर्क हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा आपने पढ़ लिया और वो चीज़ अप्लाई कर दी है ना उस पर। तो लगभग 2 दिन में 3 घंटे, मतलब एक दिन में 1.5 घंटे आपको निकालने हैं। यदि आप 1.5 घंटा निकाल सकते हो, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप मेंस लिख रहे हो, चाहे आप अगली बार मेंस लिखोगे, यदि 1.5 घंटे डेली निकाल सकते हो तो आ जाना। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। डेट्स टेंटेटिव है, इन केस ऑफ इमरजेंसी वर्क वो रीशेड्यूल किया जा सकता है, लेकिन आपको बता देंगे। पीयर रिव्यू वाली मैंने बात बताई थी कि मैक्सिमम इंप्रूवमेंट पीयर रिव्यू से ही होता है। मैं आपको लाइव सेशन में करके बताऊंगा कि सारी नॉलेज आपके अंदर है ना। आप 10 लोग हो, उनका दिमाग मेरे से काफ़ी ज़्यादा है एक आदमी से, ये सच्चाई है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन 10 लोगों का दिमाग मिला के मेरे से ज़्यादा नहीं हो मेरे से कम नहीं हो सकता। इसलिए आप इसी चीज़ें निकलवानी है मुझे सेशन में। मैं जैसे पिछली बार वाले सेशन में नहीं किया था कि मीन्स और एंड वाले क्वेश्चन में आप बताओ, तो 10 पॉइंट आ जाते हैं फटाफट से, अलग अलग लोगों के दिमाग से हो गए 10 पॉइंट। ठीक है, अब मेरा काम ये रहता है एज ए इन्विजिलेटर, एज ए असेसर, कि ये पॉइंट गलत है साहब, ये पॉइंट सही है। ठीक है, 2 रिक्वेस्ट है, शर्म हया इज्जत सब छोड़ के आना। पहला आंसर लिख रहे हो, बहुत प्रो हो आंसर में, फर्क ही नहीं पड़ता, स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती है। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी आपसे लर्न कर रहा हूँ। बेधड़क डाउट पूछना, ठीक है, कितना भी गंदा आंसर लिखा हो पोस्ट करना। ठीक है, स्टूडेंट की भावना से आना प्लीज, सीखने की भावना से आना, सिखाने की भावना से मत आना। ऑफिसर क्वालिटीज रखना अपने अंदर, एक गुड ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी रखना। बहुत कुछ सीख के जाओगे, उम्मीद से ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। अब आते हैं रिफंड वाली पॉलिसी पे, मैं सीधा सीधा डिस्कस कर लेता हूँ। भले ही 2 बच्चे भी आएंगे ना, उनको भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात है कि आपने सारी चीज़ें जान ली, कैसे कैसे क्या होगा। आप खुद रेशनल आदमी हो, आप डिसीजन ले सकते हो, इतना तो ले ही सकते हो। आरएस की तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीज़ें होगी। यदि आप पूरे सेशन में 11 सेशन में अवेलेबल होते हो, अपना होमवर्क सबमिट करते हो, ठीक है, और 25 नवंबर को अपना लास्ट होगा, उस टाइम आप बोलते हो कि सर ये देखो मेरे सारे होमवर्क ये रहे, ये देखो मेरी अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस हमें पता होती है सेशन में लाइव रहता है, तो मैं फीस से दुगनी आपको रिफंड करने के लिए तैयार हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं आपको कि क्या हुआ भाई क्या नहीं हुआ। ठीक है, सीधा सीधा दुगनी 1100 का 2200 रुपये रिफंड कर दूंगा। लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस प्रोग्राम को ज्वाइन मत करो। मैं कोई फीस रिफंड नहीं करूंगा यदि आप मेहनत नहीं करना चाहते तो। आपको यदि आपके घर वालों की, आपकी खुद की मेहनत से कमाए हुए पैसों की नहीं पड़ी तो मुझे भी नहीं पड़ी। ठीक है, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत आओ, इस प्रोग्राम को ज्वाइन ही मत करो यदि आप मेहनत नहीं कर सकते। यदि 1.5 घंटा आप नहीं निकाल सकते तो, है ना, फिर न तो इंप्रूवमेंट होगा और मुझे भी गिल्ट होगा कि फालतू में मैंने इनसे क्यों पैसे ले लिए। ठीक है, मैं फीस रिफंड नहीं करूंगा यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो। मेहनत करते हो, इंप्रूवमेंट नहीं होता, सारी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, कम ऑन लेट्स डू इट टुगेदर। और थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि होगा कैसे। जैसे कलम 1.0 ये है ना, तो जैसे ये सेशन हो गया, सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इन केस यू डू नॉट ज्वाइन द सेशन। जैसे अब ये 1:25 का बता रहा है, लेकिन 2 घंटे से ऊपर चला था सेशन, क्योंकि रिकॉर्डिंग पूरी नहीं करते, फिर डाउट्स वगैरह को मैं हटा देता हूँ ना रिकॉर्डिंग से, है ना, क्योंकि वो पर्सनल डाउट हो जाते हैं कभी कभी। तो ये हो गया, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अब जैसे होमवर्क है, इस मैसेज के कमेंट में अपना होमवर्क सबमिट करो, तो यहाँ पे इन्होंने सबमिट किया होमवर्क, 1 मिनट, तो यहाँ पे इन्होंने सबमिट कर दिया होमवर्क। ठीक है, और एक दूसरे का पीयर रिव्यू करते हैं। ये देखो इन्होंने टू गुड सर, थैंक यू, और ये सब जो भी है ना, हार्डली आधा घंटा लगता है एक दूसरे से सीखने में। अकॉर्डिंग टू मी आपको एसडीजी गोल्स में ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। ठीक है, और अल्टीमेटली सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि हर बार प्रोग्राम में 10-15 लोग ऐसे निकल के आते हैं हमारे पास जो अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और जो क्योंकि पता लग जाता है कि यार निर्मला मैम बहुत अच्छे आंसर लिख रही है, पता लग जाता है सेंटम बहुत एक्टिव रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, पता लग जाता है कि वो एक क्या नाम था, सर्वोदय सर, जिनका प्री नहीं हुआ फिर भी वो लगे पड़े रहते हैं। देखो इंप्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो मेंस लिखना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, और जैसे ये यूट्यूब वीडियो हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो गई, होमवर्क वाली चीज़ हो गई। आपको पहले ही मैं होमवर्क सीट दे दूंगा जैसे ही आप एनरोल होते हो, जैसे ही आप चैनल पे ज्वाइन होते हो, इस वाले पे कलम 2.0 पे, तो ये होमवर्क सीट होगी पूरी, उसको आप निकलवा लेना, उसी पे लिख के सबमिट करना है। ठीक है, उसी पे लिख के सबमिट करना है। जैसे मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ, अभी एक बार तो बता ही दिया मैंने। हाँ, ये पीपीटीज भी मिलेगी, जो रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 11 सारे 11 रूल्स की पीपीटी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना प्रोसीड होगा। ये देखो 1025 कमेंट कहाँ गए, ये रहे 1025, ये डाउट्स है ना। जब हम इंटरेक्ट करते हैं सेशन में तो एक दूसरे से डाउट्स लेते हैं और सब पूछते हैं ना। तो ये है बात, आपका है, आप कितना अच्छे से इस प्रोग्राम को यूटिलाइज करते हो, कितना अच्छे से डाउट्स पूछते हो, कितना अच्छे से होमवर्क करते हो। थैंक यू सो मच। पेमेंट लिंक आपको अभी यहीं पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है।